पतित चरण कमल मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्वविसर्वादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के षष्ठ स्कंध में पंचम अध्याय के अंतर्गत प्रजापति दक्ष के पुत्र हर्यश्व पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वंश वृद्धि के लिए नारायण सरोवर में तप करने गए थे। श्री नारद जी ने उनको देखा कि अरे ये तो पारमहंस धर्म में स्थित और एकमात्र पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही ये कर्म त्याग के अधिकारी होते हुए भी वंश वृद्धि के लिए तपस्या में लगे हुए हैं। इससे तो इनकी बड़ी हानि हो जाएगी। अतः अनुग्रह पूर्वक उनको दर्शन दिया और 10 कूट प्रश्नों के द्वारा उनको संबोधित किया। वे दक्ष पुत्र हर्यश्व औत्पत्तिक मनीषा में पारंगत थे। उन्होंने स्वयं ही उन कूट प्रश्नों का उत्तर जान लिया, 10 प्रश्नों का, और जान करके 20 तक हुआ, 24 तक, अच्छा 20 तक हुआ। इसके बाद भगवान सुखदेव जी कहने लगे, इति व्यवसिता राजन हर्यश्वा एक चेतसः प्रययुस्तम परिक्रम्यो पंथानम अनिवर्तनम। इस प्रकार से उन्होंने कूट प्रश्नों का तात्पर्य समझकर निश्चित कर लिया कि अब हमको कर्म के जाल में नहीं पड़ना चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, वे हर्यश्व एक चेतसा, एक लक्ष्य में चित्त लगने वाले थे। उनमें आपस में कोई खींचतान नहीं थी कि कुछ कहते कि नहीं नहीं हम तो ये करेंगे, नहीं नहीं हम तो ये करेंगे। एक चेतसा, एक योग्यता के थे। प्रययुस्तम परिक्रम्यो, श्री नारद जी की उन्होंने परिक्रमा की और चल पड़े। कहाँ चल पड़े? पंथानम अनिवर्तनम, उस मार्ग को पकड़ करके चल पड़े जहाँ से फिर लौटना नहीं होता। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, भगवत धाम के लिए चल पड़े। अनिवर्तनम, ठीक है। इति व्यवसिता एवं निश्चितवन्तः, इस प्रकार से वे निश्चित किए हुए थे। एक चेतसः, एक मत्युक्ता, एक मति से युक्त थे। तम नारदम प्रदक्षिणीकृत्य अपुनरावृत्ति मार्गम प्रयेयु, श्री नारद जी को प्रदक्षिणा करके और उस मार्ग की ओर चल पड़े जहाँ से फिर लौटना नहीं होता। स्वर ब्रह्मण निर्भातो ऋषिकेश पदाम्बुजे
अखंडम चित्तमावेश्यो लोकाननुचरन् मुनि। और मुनि देवर्षि नारद जी ने क्या किया, तो उनके संबंध में कहते हैं कि वीणा के द्वारा साम वेद के मंत्रों का गायन करते हुए स्वर ब्रह्म में भगवान श्री ऋषिकेश के चरण कमल उनको प्रकाशित होते रहते। भगवान के चरण कमलों का दर्शन होने लगता है वीणा वादन के समय। तो उसी में अखंडम चित्तमावेश्यो, अखंड अपने चित्त को आविष्ट कर दिया श्री नारद जी ने। लोकानन चरण मुनि, और लोकों में भ्रमण करते हुए चल पड़े। निर्भातः साक्षात कृतो यो ऋषिकेशः, स्वर ब्रह्म की ध्वनि छूटते ही भगवान का उनको दर्शन हो गया। उनके चरण कमल में चित्त को लगा दिया। अनुचरत अन्मचरद इत्यर्थः, यहाँ वहाँ लोक लोकांतरों में भ्रमण करने लगे। इधर क्या हुआ, नाशम निशम्य पुत्राणाम नारदाक्षीलशालिनाम अन्वतप्यत कह शोचन सुप्रजास्त्वम शुचाम पदम। कहते हैं कि अपने पुत्रों का नाश जब सुना दक्ष ने, उनके पुत्र कैसे हैं, शीलशालिनाम, शीलशालिनाम, बड़े शीलवान हैं, उच्च कोटि का शील है। शील माने स्वभाव। कभी कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करते कि दूसरे को दुख हो, दूसरे का खंडन मंडन हो। ऐसे उन पुत्रों का नारद जी के द्वारा नाश जब सुना, नाश का मतलब होता है नष्ट होना नहीं, अदृश्य हो जाना, पता नहीं कहाँ चले गए। श्री नारद जी की शिक्षा प्राप्त करके पता नहीं कहाँ चले गए। आत्मतप्यत कहा शोचन का माने दक्ष शोक करते हुए बड़े संतप्त होने लगे। सुप्रजास्त्वम शुचाम पदम। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि अच्छी संतान होना शोक का स्थान है। बड़े अच्छे पुत्र थे दक्ष के, इसलिए उनको और अधिक शोक हो रहा था। अच्छे संतान होना शोक देने वाला होता है। नाशम आदर्शनम एक अर्थ, स्वधर्म भ्रंशम वा, अथवा अपना जो प्रवृत्ति धर्म है उसे भ्रष्ट हो गए। शीलेन शालंते शोभन्ते तथा, वे हर्यश अपने शील स्वभाव के द्वारा बड़े शोभा पा रहे थे। ऐसे उन पुत्रों का जब अपने धर्म का त्याग करना सुना नारद जी के कारण, तो को दक्ष बड़े संतप्त हो गए दक्ष। ठीक ही है, सुप्रजास्त्वम सतपुत्रवत्वम, सतपुत्र वाला होना पिता के लिए शोक का कारण बनता है। शुचाम शोका नाम स्थानम, शोक का स्थान होता है। सा भूयः पांचजन्यायाम अजेन परिशान्वितः पुत्रान् जनयत् दक्षः सबलास्वान् सहस्रशः। दक्ष बड़े क्षुब्ध हो गए, दुखी हो गए। उनको ब्रह्मा जी ने किसी प्रकार से शांत किया, इसलिए पुनः उन्होंने पंचजन की कन्या में उन्होंने 1000 पुत्र पुनः उत्पन्न किए। पुत्रान् जनयत् दक्षः सबलास्वान् सहस्रशः।
वे हर्यस्य थे, ये सबलाश्व हुए, 1000 की संख्या। अजेन ब्रह्मणा, ब्रह्मा जी के द्वारा उनको बड़ा समझाया बुझाया गया दक्ष को, तब शांत हुए। सहस्र संख्यान, तब संतुष्ट होकर के उन्होंने अपनी पत्नी में 1000 सबलाश्व नाम वाले पुत्रों को उत्पन्न किया। ते पित्रा समादिष्टा प्रजा सर्वे धृतव्रता नारायण सरो जगमुर यत्र सिद्धा स्वपूर्वजा। इनको भी पिताजी के द्वारा आज्ञा मिली कि जाओ प्रजा की वृद्धि करो, तो ये सब भी सबलाश और धृतव्रत होकर के उसी नारायण सरोवर में पहुंच गए तप करने के लिए। यत्र सिद्धा स्वपूर्वजा, जिस सरोवर में पहुंच करके इनके पूर्वज बड़े भाई हर्यश सिद्ध हो गए थे, भगवान की प्राप्ति कर ली थी। टीका नहीं। तदुपस्पर्शना देवो विनिर्धूत मलाशया जबंतो ब्रह्म परमं ते पुष्टेत्र महत्तपः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि वहां पहुंच करके इन्होंने भी उस सरोवर में स्नान किया, आचमन किया। स्नान आचमन करने से ही उनके आशय मल रहित हो गए। विनिर्धूता मलाशया, उनके अंतःकरण का वासना जनित मल धुल गया, साफ हो गया, और बस मौन होकर के परम ब्रह्म का जप करते हुए महान तप में लग गए। ते पुष्टेत्र महत्तपः, महान तप में लग गए। परमं ब्रह्म प्रणवम बक्षमाण मंत्रम, वाह, परम ब्रह्म प्रणव रूप प्रणव मंत्र का जप करते हुए परम ब्रह्म का ध्यान करने लगे। अथवा आगे जो मंत्र कहा जाएगा, और महत्तम तप में लग गए। अभक्षा कदचिन मासान कदचित वायु भोजना आराधयन मंत्रमिमं आभ्यस्यन्त इदस्पतिम। कुछ महीनों तक तो वे केवल जल पी करके रहे, कदचित वायु भोजना, फिर कुछ महीनों के बाद केवल वायु पी करके रहने लगे, वायु का ही भोजन हो जाता। आराधन मंत्रमिमं, इस प्रकार से तप करते हुए भगवान की आराधना करते हुए इमं मंत्रम अभ्यस्यन्त इदस्पतिम, जो भगवान समस्त ज्योतियों के स्वामी, उनकी आराधना करते हुए वक्षमाण मंत्र का जप करने लगे। इदस्पतिम वाचाम मंत्राणाम पतिम, इदस्पति की व्याख्या करते हैं मंत्रों के स्वामी। समग्र वेद जिन भगवान से प्रकाशित हुआ है, प्रकट हुआ है, ऐसे कौन? भगवान विष्णु। विष्णु आराधयामासु। मंत्र क्या है? ओम नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्वधिष्ण्याय महाहंसाय धीमहि। ये मंत्र। उन भगवान नारायण को हम नमस्कार करते हैं जो महान आत्मा हैं, परम पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं। विशुद्ध सत्वधिष्ण्याय, जो भगवान विशुद्ध सत्व में ही स्थान बना करके निवास करने वाले हैं, विशुद्ध बुद्धि में ही जिनका प्राकट्य होता है। महाहंसाय धीमहि, महाहंस माने परमहंस, परमहंस स्वरूप भगवान का हम ध्यान करते हैं,
उनको नमस्कार करते हैं। विशुद्ध सत्वाय, विशुद्ध सत्वाश्रयाय, विशुद्ध सत्व के आश्रय में रहने वाले हैं। अंतःकरण जिनका शुद्ध है, जैसे पीछे आया था स्तुति में, हंस के स्तोत्र में, शुचि सद्मने, शुचि मने पवित्र मन ही योगियों का जिनका सद्मन निवास स्थान है, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। उसी तरह से यहाँ विशुद्ध सत्व अंतःकरण ही जिन भगवान का आश्रय है, निवास स्थान, उनका हम ध्यान करते हैं। इति तानपि राजेन्द्रो प्रतिसर्ग धियो मुनि उपेत्य नारदः प्राह वाचः कूटानि पूर्ववत्। किंतु श्री नारद जी को अपने आप पता चल गया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वे मुनि देवर्षि नारद जब उनको देखा कि ये भी सृष्टि के लिए आए हुए हैं, उपेत्य नारद प्राह, नारद जी तुरंत आ गए और उनसे प्राह वाचः कूटानि पूर्ववत्, जैसे हर्यश्वों के समक्ष 10 कूट प्रश्न किए थे, वे ही प्रश्न इनके सामने भी रख दिए पूर्व की तरह। प्रतिसर्गे धीर ये शाम तान, प्रतिसर्ग माने सृष्टि तो हो चुकी है, सृष्टि के भीतर की सृष्टि माने वृद्धि की सृष्टि। वाचः कूटानि अदृष्ट्वान्तं भुवः, है ना। कूट प्रश्न कौन थे, यहीं से उनका आरंभ हुआ था। अदृष्ट्वान्तं भुवः, तुम भू के अंत को देखे बिना कैसे सृष्टि कर लोगे, ये पहला प्रश्न था। तो पूर्व की तरह उन 10 प्रश्नों को इनके समक्ष भी नारद जी ने रखा, प्रस्तुत किया। पूर्वोक्तानि प्राह, और प्रश्न रखने के बाद फिर ऊपर से और कहने लगे। दाक्षायणा शृणुतो गदतो निगमं मम अन्विच्छतानुपदवीं भ्रातॄणां भ्रातृवत्सलाः। श्री नारद जी कहते हैं, हे दक्ष के पुत्रो दाक्षायणा, हमारी बात सुनो। मम गद निगमम गदतः शृणुतो, हम जो बात कहने जा रहे हैं उसको सुनो ध्यान लगा करके। क्या सुनो? तो कहते हैं कि अन्विच्छतानुपदवीं भ्रातॄणां भ्रातृवत्सलाः, तुम अपने भाइयों के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले हो। तुम्हारे बड़े भाई जिस मार्ग से गए हैं उसी मार्ग पर चलने के लिए, अनुसरण करने के लिए तुम भी यहीं आए हुए हो, वे भी तो यहीं आए थे। इसलिए उसके संबंध में हमारी बात सुनो। हे दाक्षायणाः संशृणुत इत्यादि पुनः अन्यदपि प्राह, हमारी बात सुनो, यह कहते हुए और भी बात कहने लगे। निगमम उपदेशम, निगम माने उपदेश, है ना। निशेषेण गम्यते तत्वम येन असौ निगमः, जिसको सुनने से तत्व पूरी तरह से ज्ञात हो जाता है, वह वेदोपदेश ही निगम है, उसको सुनो। तुम अपने भाइयों का अनुसरण करने वाले हो, इसलिए सुनो हमारी बात। भ्रातॄणां प्रायणं भ्राता यो नुतिष्ठति धर्मवित्, सा पुण्य बंधु पुरुषो मरुद्भिः सह मोदते। कहते हैं कि देखो, जो भाई हो करके
अपने बड़े भाइयों के मार्ग का अनुसरण करता है वही धर्म का ज्ञाता है। धर्मज्ञ भ्राता को अपने ज्येष्ठ भाइयों के मार्ग का अनुसरण करने वाला होना चाहिए। ऐसा करने से सा पुण्य बंधु पुरुषो, वह पुण्य का बंधु हो जाता है पुरुष। मरुद्भि सह बोधते, और तब फिर वह मरुद गणों के साथ जो है आनंद भोग करता है परलोक में। 49 मरुदगण जो हैं एक राशि से एक वात्सल्य भाव पूर्वक रहने वाले हैं। तो उसी प्रकार वह भी अपने सगे भाइयों के साथ आनंद प्राप्त करता है। एतावदुक्त्वा प्रयौ नारदो अमोघ दर्शनः तेऽपि चान्वगमन् मार्गं भ्रातॄणामेव मारिषो। कहते हैं इतना ही कह करके नारद जी चले गए। उनको ये देखने की आवश्यकता नहीं कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। मार्ग दिखाया, अब मानो तो अच्छा, ना मानो तो अच्छा, चले गए। किंतु श्री नारद जी का दर्शन कभी मोघ नहीं होता, अमोघ दर्शन। श्री नारद जी का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए आज भी व्यर्थ नहीं हुआ। तेऽपि चान्वगमन् मार्गम भ्रातॄणामेव मारिषो। मारिष संबोधन है परीक्षित की। हे राजन, उन सबलासों ने भी अपने बड़े भाइयों के मार्ग का ही अनुसरण कर लिया, उसी मार्ग में चल पड़े। अमोघम दर्शनम यस्य, नारद जी अमोघ दर्शन है। इसलिए जो निष्पाप नहीं होते उनको इनका दर्शन होता ही नहीं है। हे मारिष, हे आर्यो, सध्रीचीनम प्रतीचीनम परस्यानुपथं गताः नाद्यापि ते निवर्तन्ते पश्चिमा यामिनीरिव। कहते हैं कि आखिर इन्होंने क्यों अनुसरण किया अपने भाइयों का? तो कहते हैं कि भाई सध्रीचीनम प्रतीचीनम, इनके बड़े भाइयों का मार्ग सध्रीचीन माने यथार्थ मार्ग था, समीचीन मार्ग था। वेदों का आदेश निवृत्ति में है, इसलिए निवृत्ति की ओर ले जाने वाला मार्ग ही समीचीन मार्ग है एक। और प्रतिचीनम, प्रतिचीनम माने प्रत्यग वृत्ति लभ्यम, प्रत्यगात्मा रूप से ही वह लभ्य है। माने इस मार्ग में कोई लंबी दूरी नहीं तय करनी है, बल्कि लौट करके भीतर आ जाना है, प्रत्यगात्मा में स्थित हो जाना है, ऐसा मार्ग है। कोई बड़े योजन की यात्रा नहीं करनी है। प्रतिचीनम, प्रत्यक्ष तत्व जो हमारे भीतर आत्म तत्व है उसी की ओर जाने वाला यह मार्ग है। लौटना है। गलत जगह पर आके हम खड़े हैं सब, हम लौट करके सही जगह पहुंचना है। परस्यानुपथं गताः, पर जो परमेश्वर परमात्मा हैं उनका यही तो मार्ग है, वहीं वे सब चले गए। और ऐसे गए कि फिर लौटे नहीं। नाद्यापिते निवर्तन्ते पश्चिमा यामिनीरिव। भगवान सुखदेव जी कहते हैं जैसे बीती हुई रात्रि फिर कहाँ लौट के आती है, ऐसे ही आज तक वे कभी लौट करके आए नहीं। संसार ही उनका मिट गया। ठीक है। सध्रीचीनम समीचीनम और प्रतिचीनम माने प्रत्यग वृत्ति लभ्यम, प्रत्येक वृत्ति से जो लभ्य है अंतर्मुख होकर। अनुपथम,
अनुगुण मन पंथानम, ऐसे उस मार्ग का उन्होंने आश्रय लिया। पश्चिमा यामिनीर गता रात्र एव, पश्चिम पीछे की बीती हुई चली गई रात्रियों की तरह से फिर वापस नहीं आए। एतस्मिन् काल उत्पातान् बहून् पश्यन् प्रजापति, पूर्वं नारद कृतं पुत्रनाशमुपाश्रणोत्। आप कहते हैं कि इस समय प्रजापति दक्ष को बड़े अपशकुन दिखाई देने लगे। इसी समय बहुत सारे अपशकुन दिखने लगे और थोड़े समय के बाद चिंतित हुए। पूर्वं नारद कृतं पुत्रनाशमुपाश्रणोत्, और पहले की तरह ही इस बार भी नारद जी के द्वारा पुत्रों को, है ना, पुत्रों को वो तो नाश समझ रहे हैं, पुत्रों को ओझल कर दिया गया। पुत्रनाशमुपाश्रणोत्, सुना। जो क्रोध नारदायासौ पुत्र शोक विमूर्छितः, देवर्षिम उपलब्ध्या रोषाद विस्फुरिताधरः। अब तो दक्ष बड़े क्रुद्ध हो गए, नारद जी पर उनका बड़ा भयंकर क्रोध जाग गया। पुत्र शोक विमूर्छितः, पुत्रों के शोक से वे मूर्छित हो गए। देवर्षिम उपलब्ध्या रोषान विस्फुरिताधरः, देवर्षि नारद जो वहां स्वयं मिले। देखिए, देवर्षि नारद तो इसलिए आए थे कि इनके पुत्र जो हैं सन्मार्ग में लग गए हैं, तो उनके बारे में उनको मालूम पड़ेगा, तो उनके मन में भी आएगा कि हमको भी सन्मार्ग का उपदेश कर दीजिए, तो उनको ही मुक्त कर देंगे, इसलिए आए थे। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही दिखाई पड़ा, ये तो क्रुद्ध हो गए। रोषान विस्फुरिताधरः, रोष के मारे इनके होठ फड़कने लगे। और जो है पुत्राणाम पारमहंस निष्ठाम उपश्रुत्य, पुत्रों के पारमहंस की निष्ठा प्राप्त हो गई है, पुत्रों ने कर ली है। यह सुन करके दक्षोपि प्रायशो विरक्ता स्यात्, दक्ष भी विरक्त हो जाएंगे शायद। इति तदनुग्रहार्थम देवर्षि तत्पार्श्वम गतः, इस इच्छा से देवर्षि नारद उनके पास आ गए। तदा तदुपलब्ध दक्ष आह, तो जैसे ही नारद जी उनको दिखाई पड़े तो क्रुद्ध होकर के उनसे कहने लगे। दक्षवाद असाधो साधूनाम साधुलिंगेन नस्त्वया, असाध्वकार्यर्भकाणाम भिक्षुर्मार्ग प्रदर्शितः। अरे हे, तुम तो असाधु हो, दुष्ट पुरुष हो, वंचक हो, साधु की तरह केवल दिखाई देते हो, साधु हो नहीं, है ना। साधु नाम साधुलिंगेन नस्त्वया, साधुओं का केवल तुमने बाना पहन रखा है, बना रखा है, कपड़े पहन रखे हैं, है ना, किंतु तुम साधु नहीं हो तो असाधु ही। नस्त्वया असाध्वकार्यर्भकाणाम, क्योंकि तुमने मेरे पुत्रों के प्रति असद व्यवहार किया है, अनुचित व्यवहार किया है। क्या अनुचित व्यवहार किया है? भिक्षुर मार्ग प्रदर्शिता, उनको भिक्षु सन्यासियों का मार्ग दिखा दिया, सर्व त्याग करा दिया, यही तुमने असाधुता का काम किया है। आप कहते हैं, अच्छा, साधुरिव लिंगम वेशो यस्य, साधु जैसा तुम्हारा वेश है, तेन त्वया नो अस्मदीयानाम अर्भकाणाम असाध्वकार्य कृतम, ऐसे तुम नकली साधु हो करके मेरे पुत्रों का तुमने
अहित कर डाला, बालकों के प्रति अनुचित व्यवहार किया। तदेवा, क्या अनुचित व्यवहार किया? साधु नाम स्वधर्मे प्रवृत्ता नाम भिक्षुर्यो मार्ग सा प्रदर्शिता। वे तो साधु थे, हम मेरे बालक अपने धर्म में जो प्रवृत्त है उसी को साधु कहा गया। साधु नाम स्वधर्म निष्ठा नाम, किंतु उनको तुमने दूसरों का भिक्षु का मार्ग दिखा दिया। पर धर्म का लालच दे करके उनको भिक्षु बना दिया, संन्यास दिला दिया। ये तुमने गलत किया। हाँ? तो कोई कहे कि अरे संन्यास का मार्ग तो साधु मार्ग है, इससे तुम जो है बुरा क्यों मान रहे हो? तब कहते हैं कि नहीं, ऋण स्त्री भी अमुक्ता नाम अमीमांसित कर्मणाम विघात श्रेष पापो लोकयोरुभयो कृतः। देखो, शास्त्र की आज्ञा ऐसी है, पहले मनुष्य तीनों ऋणों से अपने को उऋण करे। ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। जब तक तीनों ऋणों से मनुष्य उऋण नहीं होगा, और दूसरा अमीमांसित कर्मणाम, कर्म की मीमांसा नहीं कर लेगा। कर्म की मीमांसा का मतलब क्या है ना? सारे कर्म बंधक हैं, जीव के लिए बार बार जन्म मृत्यु का कारण बनने वाले हैं। इस तरह से जब तक विचार नहीं किया गया है, ऋणों से मुक्त नहीं हुआ और सारे कर्म बंधन कारक हैं, यह विचार नहीं किया गया, उस अवस्था में विघातः शेषः पापो, है ना? हे पापात्मा नारद, तुमने श्रेय का विघात कर डाला मेरे पुत्रों का। लोकयोरुभयो कृतः, न इस लोक के रहे बेचारे, न परलोक के रहे, दोनों लोकों का तुमने नाश कर दिया। ननु सन्यासिनो मार्गः साधुरेव मोक्ष हेतुत्वात्। कोई प्रश्न करे कि अरे सन्यास का मार्ग तो साधु मार्ग ही है मोक्ष का हेतु होने से। सत्यम, हाँ है, हम जानते हैं, किंतु ऋणत्रयापाकरणम बिना तो महान अनर्थ वेत्या। तीनों ऋणों से उऋण हुए बिना सन्यास का मार्ग महान अनर्थकारी है। ऋण रीति वचन भी है ना? जायमानो वै ब्राह्मण स्त्रीभिर ऋणवान जायते। जन्म लेते समय ही ब्राह्मण 3 ऋण वाला होकर के जन्म लेता है। ब्रह्मचर्य ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः, है ना? एष वा अन्नो यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारी वासीति श्रुतेः। ब्रह्मचर्य के द्वारा ऋषि ऋण, यज्ञ के द्वारा देव ऋण, संतान उत्पत्ति के द्वारा पितृ ऋण। तो जो ये तीनों यज्ञ करके ऋण उतार लेता है वह अऋणी हो जाता है। ऋण ही अमुक्ता नाम, किंतु जब तक ऋणों से कोई मुक्त नहीं हुआ है, हाँ, एक, और दूसरा न मीमांसितानि विचारितानि कर्माणि यही, जिन लोगों के द्वारा कर्मों का विचार ही नहीं किया गया। मुंडक की श्रुति है ना, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया, है ना? ब्राह्मण कर्मों से प्राप्त होने वाले समग्र फल लोक लोकांतरों का विचार करे, विचार करके वैराग्यवान हो, तब गुरु की सन्निधि में जाए। तो अमीमांसित माने न मीमांसितानि विचारितानि कर्माणि यही तेषाम तावद ऋण विमोको नास्ति। मेरे बालकों का न तो ऋण अभी दूर हुआ, तदुत्तर काल भावित्वाच्च पुत्रोत्पादन यज्ञानुष्ठानयो अभावेन। यह ऋण से उऋण होना तो आगे होने वाला था,
पुत्र की उत्पत्ति, यज्ञानुष्ठान, है ना, इसके द्वारा होने वाला है। अभी तो ये कुछ हुआ नहीं। पितृदेवर्ष ऋणादि मुक्तिश्च नास्ति, पितृऋण, देवऋण, ऋषि ऋण, तीनों ऋणों से मुक्ति नहीं हुई। अतो हे पाप विषय भोग त्यागादि लोके शेषो विघातः कृतः, इसलिए इस संसार के लिए तुमने हानिकारक मार्ग दिखा दिया, पहले से ही विषय भोग का त्याग करा दिया। यही विघात है, श्रेय के मार्ग से वंचित कर दिया। मोक्षानधिकारित्वाच्च परलोके विश्रेषो विघातः कृत इत्यर्थः। अब परलोक का भी विघात कैसे हुआ? क्योंकि मोक्ष के अधिकारी तब तक बन ही नहीं सकते, क्योंकि ऋणों से उऋण हो तब कर्मों का विचार करने की शक्ति आएगी और तब वैराग्य होगा, तब ज्ञान होकर के मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। तो मोक्षानधिकारित्वाच्च परलोके श्रेषो विघातः कर्ता इत्यर्थः, इसलिए परलोक के भी श्रेय का तूने विघात कर डाला। तथा च मनु, यह बात मनु जी भी कहते हैं, ऋणानि तीर्ण्यपाकृत्यो मनो मोक्षे निवेशयेत्। मनुष्य को चाहिए कि पहले तीनों ऋणों को अदा कर दे, अपाकरण कर दे, दूर कर दे, उतार दे, तब मन को मोक्ष में ले जाना चाहिए। अनपाकृत मोक्षम तु सेव मानो ब्रजत्यधा, अगर तीनों ऋणों को पहले उतारा नहीं और मोक्ष का सेवन करने लगा तो उसका आधा पतन हो जाएगा। एवं त्वं निरनुक्रोशो बालानां मतिभिद्धरे पार्षद मध्ये चरसि यशोहा निरपत्रपः। दक्ष कुपित होकर के लगातार नारद जी की निंदा मुंह पर करते जा रहे हैं। कहते हैं कि इस प्रकार से तुम निरनुक्रोश हो, बहुत क्रूर हृदय है तुम्हारा, तुमको दया नाम की वस्तु नहीं है। क्यों? बालानाम मतिभिद्धरे, है ना, बालकों की बुद्धि को नष्ट करने वाले हो तुम, मति के भेदता हो, है ना। हरे पार्षद मध्य चरसि, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भगवान के पार्षदों में तुम हो, विचरण करने वाले हो। यशोहा निरपत्रपः, लेकिन तुम तो यश का नाश करने वाले हो, निर्लज्ज हो। बालानां मतिम पुत्रादि विषयाम भिन्नतीति तथा, बालक वंश वृद्धि के लिए गए हुए थे, उनकी पुत्रादि विषय मति का तुमने भेदन कर डाला। एवं निर्नुक्रोशो निर्घण, इस प्रकार से तुम निर्नुक्रोश हो। निर्घण माने दया रहित हो, क्रूर हो। निर्घण हरेर यशो नाशतः, ऐसा करने से तुम भगवान के यश का नाश करने वाले हो। संतत पार्षदानां मध्य कथम चरसि, तुम भगवान के पार्षदों के मध्य में कैसे घूम फिर रहे हो? तुमको तो निकाल बाहर किया जाना चाहिए, पार्षदों के बीच में रहने नहीं देना चाहिए। फिर कहते हैं ननु भागवता नित्यम भूतानुग्रह कातराः ऋते त्वां सौहृदघ्नं वै वैरंकर्म वैरिणाम्। हे नारद जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, भगवान श्री भगवान के जो भक्त जन हैं, पार्षद जन हैं, वे तो प्राणियों के प्रति अनुग्रह, बड़े अनुग्रही होते हैं, कातर बने रहते हैं, प्राणियों के अनुग्रह के लिए बेचैन रहते हैं। एक तुम ही उनमें ऐसे हो, दुष्ट हो। ऋते त्वां सौहृदघ्नं वै, तुम में सौहार्द नाम मात्र का नहीं रहा है, सौहार्द को नष्ट करने वाले हो।
वैरंकरम अवैरिणम, तुम उनके प्रति भी बैर भाव रखते हो जो किसी से बैर भाव नहीं रखते। बालकों का किसी से दुश्मनी तो थी नहीं, तो जो किसी के प्रति बैर भाव रखते ही नहीं है, उनके प्रति भी तुम दुष्ट भाव रखने वाले हो, बैर भाव रखने वाले हो, इसलिए तुमने यह किया। निर्लज्जत्वमेवाह, अब उनके मुंह पर कहते हैं कि तुम कितने निर्लज्ज हो, जरा देखो। नन्विति ननु त्वामृते भागवता सर्वे भूतानुग्रह परपरा, देखो नारद, तुमको छोड़ करके भगवान के सभी भक्तजन प्राणियों के प्रति अनुग्रह परवश रहने वाले हैं। त्वम तो भूत विप्रियम, तुम तो प्राणियों का विप्री करने वाले हो, हानि करने वाले हो। पूर्वन कथम न लज्जसे भाव, ऐसा करते हुए तुमको लज्जा क्यों नहीं आती है? शर्म आनी चाहिए ऐसा करते हुए। आप कहते हैं कि कोई कहे कि अरे भाई नारद जी ने क्या बुरा किया है? आप कैसे समझते हैं कि वो ऋण से रहित होने से जो है ऋण अपाकर नहीं कर पाए? ये जो पूरा वर्णन किया उस पर कहते हैं नेत्थम पुंसाम विराग स्यात् त्वया केवलिनाम मृषा मन्युषे यद्युपशमम स्नेह पाश निकृंतनम। देखिए नारद जी, जिस तरह से तुमने गड़बड़ किया है, इस तरह से पुरुषों को विराग नहीं हुआ करता। त्वया केवलिनाम मृषा, तुमने व्यर्थ में बिना ठीक से समझे बूझे यह कदम उठाया है, मिथ्या कदम है। मन्य से यद्युपशमम, अगर तुम ये सोचते हो कि केवल संन्यास ले लेने से वैराग्य आ जाएगा और सब बन जाएगा, तो ये गलत है तुम्हारा मानना। मन से यद्युपशमम स्नेह पाश निकृंतनम, है ना? स्नेह का जो पाश है उसके क्रंतन करने वाले उपशम माने शांति संन्यास को अगर तुम मान रहे हो, माने पूर्व की तैयारी की तुम आवश्यकता नहीं समझते हो। तीनों ऋण शूल नहीं हुए हैं तो कोई हानि नहीं है, ऐसा समझते हो, संन्यास लेने से सब बन जाएगा। तो कहते हैं यह तुम्हारा भ्रम है। ननु वैराग्याद उपसमाच्य भूत स्नेह पाश छेदनम भवति, कहते हैं कि देखो वैराग्य अगर होगा तो शांति आ जाएगी, और उपसमाच्य भूत स्नेह पाश छेदनम भवति, प्राणियों के प्रति स्नेह का रस्सा है, पाश है, वह छेदन हो जाएगा उपशम होने से। न च विरक्त ऋणत्रयापाकरणम आवश्यकम, और जिसको वैराग्य हो गया है उसको तीनों ऋणों का अपाकरण आवश्यक नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहता है यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत, जिस समय तीव्र वैराग्य हो उसी क्षण संन्यास कर देना चाहिए। यदि वह इतर्था अथवा ऐसा अगर नहीं कर पाया तो ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, ब्रह्मचर्य से ही संन्यास कर दे इत्यादि श्रुते हैं। तो श्रुति ऐसा क्यों कहती कि जब वैराग्य हो तभी संन्यास कर दे, ब्रह्मचर्य से ही संन्यास कर दे? इससे मालूम पड़ता है कि तीनों ऋणों का आपाकरण सबके लिए अनिवार्य नहीं है, विरक्त के लिए अनिवार्य नहीं, जो सरक्त है उसके लिए अनिवार्य है। अतो वैराग्योपदेशेन तेषां मया अनुग्रह एव कृतः, तो आप सोचो कि वैराग्य का उपदेश करके मैंने तुम्हारे पुत्रों के प्रति अनुग्रह ही तो किया है। इत चेत, ऐसा यदि नारद जी की ओर से कोई तर्क करे तो उस पर कहते हैं कि नहीं,
यद्यपि तुमेवं मन्यसे, ये देखो यद्यप तुम ऐसा मानते हो किंतु ऐसा है नहीं। तथापि मृषा केवलिना ज्ञानम, किंतु झूठा है यह। केवलिना ज्ञानम बिना अवधूत वेशेन त्वया इत्थम मत चालने कृतेपि, केवल ज्ञान सुना करके शास्त्र ये कहता है, शास्त्र ये कहता है, शास्त्र ये कहता है, यही तो सुनाया तुमने, और उनको अवधूत बना दिया, त्यागी बना दिया। अवधूत वेशन त्वया इत्थम मत चालने, तुमने इस तरह से बालकों की मति को चलित कर दिया। कृतेपि किंतु पुंसाम विरागो नैव स्यात्, किंतु ऐसा कर देने से पुरुषों को वैराग्य कभी नहीं होगा। न च विरागम विनोपशमः, और वैराग्य नहीं होगा तो उपशम भी नहीं होगा। अन्नच तेन बिना स्नेह पाश निकंतनम, और उपशम के बिना स्नेह पाश का खंडन भी नहीं होगा। जो जो तुमने संभावनाएं बताई हैं सब गलत है, ठीक नहीं है। कारण बता रहे हैं क्यों ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं नानुभूय न जानाति पुमान विषय तीक्ष्णताम, निर्विद्येत स्वयं तस्मान् न तथा भिन्न भी परैः। दक्ष कहते हैं कि देखो नारद जी, जब तक मनुष्य पुमान विषयों का अनुभव नहीं करता तो उसको विषयों की तीक्ष्णता का बोध नहीं होता। अरे विषय बड़े खतरनाक हैं, यह बोध नहीं होगा। अनुभव करता रहता है, अनुभव करके तब उसको यह पता चलता है कि विषय सर्वथा त्याज्य होते हैं। और जब तक तीक्ष्णता का अनुभव स्वयं अनुभव करके न करे, निर्विद्येत स्वयं तस्मात्, तो स्वयं वैराग्य नहीं होगा। न तथा भिन्न धीः परैः, दूसरे लोग उल्टा पुल्टा समझा करके बुद्धि को बिगाड़ करके वैराग्यवान बना देते हैं, लेकिन वैराग्य वास्तव में होता नहीं है। इत्थम विरागो न स्याद् तत्र हेतुमाह, इस तरह से जैसा तुमने किया है वैराग्य नहीं होता है। हेतु क्या है? नानुभूय अननुभूय विषयाणाम, विषयों का अनुभव किए बिना तीक्ष्णताम दुख हेतु तुम न जानाती, अरे ये विषय तो सारे के सारे दुख ही देने वाले हैं, यह अनुभव नहीं होता। तस्माद् विषयानुभवेन तीक्ष्णत्व ज्ञानात्, इसलिए विषयों का अनुभव करने से ही उनकी तीक्ष्णता का ज्ञान होता है। मिर्च खाओगे तो पता चलेगा कितनी कड़वी होती, तब उससे वैराग्य होगा, ऐसे नहीं होगा। यन्नस्त्वं कर्म संधानाम साधूनाम गृहमेधिनाम कृतवान् सुदुर्मर्षम विप्रियम तव मर्षितम। आप सब कुछ कह करके अंत में कहते हैं कि देखो तुम केवल त्याग को ही वेदों का मार्ग मान रहे हो, किंतु वेदों के द्वारा जो कर्म मार्ग बताया गया है, प्रवृत्ति मार्ग है, उसके महत्व को तुम नहीं जानते हो, है ना। इसलिए तुमने कर्म संधानाम साधूनाम गृहमेधिनाम, जो कर्म में लगे हुए हैं, साधु पुरुष हैं, सदगृहस्थ हैं, गृहमेधी हैं, ऐसे लोगों के लिए कृतवान् दुर्मर्षम, तुमने ऐसा काम किया है जो सहन करने लायक नहीं है। विप्रियम तव मर्षितम, और अप्रिय जो तुमने काम किया है वह हमने एक बार तो सहन कर लिया। पहली बार तुमने 10,000 पुत्रों को गड़बड़ा दिया, उतना तो सहन कर लिया। अतस्त्वं वास्माकम अप्रियमेव कृतम, है ना, तथापि वयम न कुर्मीत्याह,
इस प्रकार से तुमने हमारा तो अप्रिय ही किया है। तुमने जैसा हमारा प्रिय किया वैसा हम तो नहीं कर सकते, तुम ही कर सकते हो। ना कुर्मित्या यदिति कर्म संधानाम कर्म मर्यादा नाम, कर्म की मर्यादा में रहने वाले बालकों को कर्तुम अंधानामिति पाठे विप्रियम कर्तुम अजानुतामित्यर्थः। अंधों कर्तुम अंधानाम पाठ मानेंगे तो जो विप्रिय करने को नहीं जानने वाले हैं। दूषहम यत्तम कृतवान शितम मर्षितम शोधम, यह दूसरा के कार्य तुमने कर डाला है उसको हमने सहन कर लिया। तन मर्षितम शोधम, किंतु तंतु क्रंतन यन्नस्त्वम अभद्रम आचरः पुनः, तुमने दोबारा फिर वही उसी तरह का काम किया। तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ो न भवेत् भ्रमतः पदम, है ना। तुमने हमारे वंश का उच्छेद करने का संकल्प कर लिया है, अभद्र आचरण किया है तुमने, फिर से किया, पहली बार किया फिर किया। तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ो न भवेत् भ्रमतः पदम, इसलिए हे मूढ़ तुमको संसार में भ्रमण करते ही करते निकल जाएगा, बीतेगा, कहीं तुमको ठहरने की सुविधा नहीं मिलेगी, ये श्राप देगी। तथापि तवा भद्रम भविष्यत्येवेत्याह, कहते हैं कि हम तो तुमको दंड नहीं देंगे लेकिन तुम्हारा अभद्र तो होगा ही। तंतु क्रंतन संतान छेद कहा, तुम संतान परंपरा को छिन्न भिन्न करने वाले हो। यद्यस्माद् अभद्रम पुत्राणाम स्थान भ्रंशम अचरत, तुमने जो हमारा अभद्र अकल्याण किया है, पुत्रों को स्थान से भ्रष्ट किया है, तत्तस्मात् तब लोकेषु भ्रमतः पदम स्थानम न भवेदिति मृदुच्छलेन शापः। तो हे नारद तुमको अब इस संसार में कहीं चैन नहीं मिलेगा, तुमको कोई ज्यादा समय ठहराना नहीं चाहेगा। सभी डरने लगेंगे लोग कि हमारे घर में बिगाड़ पैदा कर देंगे, इसलिए बस स्वागत सत्कार नमस्कार करो, जाने दो, आग्रह करके रोको मत, ऐसा कह करके मृदु छल से श्राप दिया। मीठी बात कड़वी लगी भी नहीं, है ना, मीठी बात कहते कहते एक तरह का श्राप हो गया। मृदु छलेन शापः। फिर कहते हैं श्री शुकवार, कहते हैं कि इस तरह से देखिए नारद जी को मधुर शब्दावली में शाप जब दे दिया दक्ष ने, तो इस पर उनको प्रतिक्रिया क्या हुई, तो विशेष करके उस प्रतिक्रिया को भगवान सुखदेव जी बता रहे हैं। क्या कहते हैं? प्रतिजग्राह तद्बाधम नारद साधु सम्मतः, एतावान् साधुवादो हि तितिक्षेतेश्वरः स्वयं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि नारद जी ने दक्ष के द्वारा जो शाप दिया गया है ना, तो नारद जी ने उसको स्वीकार कर लिया। ठीक है, अच्छी बात है, तद्बाधम, ठीक है, आप जो कहते हैं वही हो, ठीक है ना। साधु सम्मत जो है पक्ष यही है। साधु पुरुष जो हैं कभी भी किसी को दंड नहीं देते। अभय दान जो है सबसे बड़ा दान माना गया है ना। मनसा वाचा कर्मणा तीनों के द्वारा किसी को दंड न देने की आकांक्षा, ये अभय दान। तो नारद जी दिव्य सामर्थ्यशाली हैं, दक्ष को बदले में शाप दे सकते थे, किंतु सामर्थ्य होते हुए भी उन्होंने शाप नहीं दिया, कुछ नहीं किया। एतावान साधुवादो ही, है ना, साधु पुरुषों का जीवन ऐसा ही होता है, यही साधुवाद है। साधु किसको समझना चाहिए? जो ऐसा हो। एतावान साधुवादो ही तितिक्षेतेश्वरः स्वयं,
ईश्वर माने समर्थ होने पर भी दूसरों के दुर्व्यवहार को जो सहन कर लेता है। तो नारद जी ने उच्च कोटि के उत्तम साधुता का जो है प्रमाण दे दिया। ईश्वर स्वयं आप कहते हैं बाढ़ तथेत स्वीकृतवान, ठीक है, आपने जो हमको साप दिया हमने उसको स्वीकार किया। ईश्वरो विप्रति सत्तुम समर्थो भी, यद्यप बदले में साप दे सकते थे किंतु नहीं दिया। तितिक्षेत सहेते वदेत यदेते सा एतावानेव, इस प्रकार से सहन करने का सामर्थ्य जिसमें होता है यही साधुवाद होता है। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम षष्ठ स्कंदे नारद शापो नाम पंचमोध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। 10 मिनट और चलने दो, जिससे कल अध्याय एकादशी है ना, द्वादशी तो परसों, कल तो चलेगा। 5 मिनट चलते हैं, उपक्रम हो जाएगा तो फिर। अब इसके बाद 3 अध्याय का यह प्रकरण था, है ना। अजामिलोपाख्यान के बाद 4, 5, 6 अध्यायों में दूसरा जो भगवान के अनुग्रह का दृष्टांत आगे लाया जाएगा विश्वरूप के संबंध में, इंद्र के संबंध में, तो उसका उपक्रम 3 अध्याय में पूरा हो रहा है। उसका अंतिम 6ठा अध्याय है। श्रीधर स्वामी कहते हैं षष्ठे दक्षिण सृष्टायाम कन्या षष्ठ्याम प्रकीर्तिताः पृथक वंशा यतो जातो विश्वरूपोदिते सुता। अब आगे 6ठ अध्याय में दक्ष जी के द्वारा 60 कन्याओं की सृष्टि कही गई है। कन्या षष्ठ्याम प्रकीर्तिताः, और उन सभी कन्याओं के पृथक पृथक वंश का वर्णन किया जाएगा। उसी वंश वर्णन के प्रसंग में, है ना, जातो विश्वरूपोदिते सुतात, दिति देवी के पुत्री रचना के द्वारा त्वष्टा से विश्वरूप का जन्म होगा। उन्हीं विश्वरूप से संबंधित यह दूसरा आख्यान आगे आएगा। श्री शुक उवाच ततः प्राचेतसो अशिक्न्याम अनुनीतः स्वयंभुवा षष्ठीं संजनयामास द्वित्री पितृवत्सला। भगवान सुखदेव जी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहने लगे कि इसके बाद प्राचेतस दक्ष ने, पहले तो बड़े रुष्ट थे, क्षुब्ध थे, क्रुद्ध थे, अशांत थे, किंतु स्वयंभू ब्रह्मा जी ने उनको बहुत समझाया कि वत्स देखो, ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए, तुम चिंता न करो, सब कुछ करने वाले भगवान हैं। तो बात समझ में आ गई। और अशिकनी नाम की पत्नी से उन्होंने 60 कन्याओं को जन्म दिया। षष्ठीं संजनयामास द्वित्री पितृवत्सला। दक्ष की ये कन्याएं अपने पिता दक्ष को बहुत प्रेम करने वाली थीं, पितृवत्सलाएं थीं, और ये भी पुत्रियों के प्रति बड़ा प्रेम करने वाले थे। पुत्र तो रहा ही नहीं इनके। वही कहते हैं कि नारदात पुत्राणाम नाशम आशंकमानो द्वित्रीर जनयामास, है ना। उनको भय भी था कि नारद कहीं फिर गड़बड़ कर दें, पुत्रों का नाश कर दें, इसलिए उन्होंने इस बार कन्याओं को जन्म दिया। पहले ऋषियों में ये सामर्थ्य होता था कि जो चाहते थे पुत्र या पुत्री वही उत्पन्न कर लेते थे, इसलिए उन्होंने सामर्थ्य से पुत्रियों को जन्म दिया। और 60 कन्याओं में से उन्होंने उनका विवाह किस तरह से किया?
दश धर्माय कायेन्दोर द्विशत तृणव दत्तवान भूतांगिरः प्रशासेभ्यो दे तार्क्षाय चापरा। 10 तो दक्ष ने 10 कन्याएं तो धर्म के साथ विवाह दिया, धर्म के, और द्विशत, जिनके भीतर द्विशत माने 12 मिलाकर के 13 कश्यप जी को, और इंदु को 9 त्रिक 27, 10 धर्म को, 13 कश्यप जी को, 27 इंदु चंद्रमा को दत्तवान कन्याएं दे दी। भूतांगिरक्षसासेभ्यो दे तार्क्षाय चापरा, और भूत को, अंगिरा को, प्रशास को 2-2, 6 हो गई, और बाकी जो कुछ कन्याएं और बची उनको फिर तार्क्ष नामधारी कश्यप जी के साथ ही विवाह कर दिया। इस तरह से 60 कन्याओं का विवाह कर दिया। काय माने कश्यपाय, कश्यप का नाम, चतुर्थी में काय माने कश्यपाय। द्विशत माने द्विगुणा शत 12 यास, जिनमें 12 जिनके भीतर हैं तो ऐसी 13 की संख्या है। ता त्रयोदशेत्यर्थ, ऐसे 13 कन्याएं कश्यप को दी। इंदो सोमाय, इंदु सोम चंद्रमा को, 3 माने 27 27 कन्याएं दी। तार्क्षाय नामांतरम प्राप्ताय कश्यपायैव, नामांतर से जिनको तार्क्ष कहा गया है वे कश्यप ही हैं, उनको और कन्याएं भी दे दी। अपरा अवशिष्टा चतस्रः, 4 बची हुई थी उनको भी दे दिया, तो 13 4 17 हो गई उनकी शापत। अच्छा, इसके बाद नामधेयान्यमूषां त्वं शापत्यानां च मे शृणु, यासां प्रसूति प्रसवै लोका आपूरिताश्रयः। अब दक्ष की इन कन्याओं का है ना, इनके पुत्रों का नाम, इनकी कन्याओं का नाम अब तुम हमसे सुनो। यासां प्रसूति प्रसवै, दक्ष की इन्हीं कन्याओं के प्रसूति के प्रसवों से, वंशों से, लोका आपूरिताश्रयः, तीनों लोक पूरे हो गए हैं। शापत्यानाम अपत्य सहितानाम, पुत्रों के सहित इनकी कन्याओं का नाम सुनो। मैं मत्तः शृणु, प्रसूति प्रसवैहि, पुत्र पौत्रादि भी, इन्हीं के है ना उत्पन्न होने वाले पुत्रों के वंशजों के द्वारा तीनों लोग भर गए हैं। पहले कहते हैं कि देखो प्रधानता धर्म की है, तो भानुर्लंबा ककुब्जामिर विश्वा साध्या मरुत्वती वसुर्मुहूर्ता संकल्पा धर्मपत्नी सुतांश। ये जो हैं 10 पत्नियां धर्म की हैं, दक्ष ने इनको धर्म को दिया था, तो उनके नाम बता दिया। भानु, लंबा, ककुब, जामी, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहूर्ता, संकल्पा, ये 10। आप इनके 10 के पुत्रों की परंपरा बता रहे हैं। चलिए यहीं रहने दीजिए।